जानिए कौन थी रानी लक्ष्मीबाई, आखिरी दिन क्या हुआ इनके साथ, जानिए कैसे हुआ अंतिम संस्कार। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम सभी ने स्कूल में पढ़ी है। उनकी बहादुरी के किस्से और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उनको जाना गया। 18 जून 1898 की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार हुई और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपने गढ़ पर कब्जा करने नहीं दिया। आज हम आपको बताएंगे उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ और क्या हुआ उस आखिरी दिन। साल 1918 में लंदन से प्रकाशित D.V. तेहमनकर की पुस्तक द रानी ऑफ झांसी के मुताबिक बाबा गंगादास ग्वालियर के एक नामी संत थे। साल 1980 में श्याम नारायण सिन्हा अपनी पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी में लिखते हैं, घायल हालत में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी उन्हें बाबा गंगादास की एक कुटिया में ले आए। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम जीवन और बाबा गंगादास से जुड़ा ये किस्सा बहुत ही कम लोगों को पता है। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को जॉन ऑफ आर्क कहकर संबोधित किया था, तो वहीं उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा साल 1946 में प्रकाशित अपने उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में उन्होंने बताया कि रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख अंग्रेजों से युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के घायल होने पर रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए, अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटिया पर चलो। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकारा और कहा कि इनका इलाज करवाएंगे, ये ठीक हो जाएंगी, रो मत। इसके बाद बाबा गंगादास की कुटिया पर पहुंचे। बाबा गंगादास ने पहचान लिया, बोले, सीता सावित्री के देश की पुत्री है ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला और बाबा गंगादास तुरंत गंगा जल लेकर आए। रानी को पिलाया, उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर से धीरे निकला, हर हर महादेव। उनका चेहरा दर्द के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया था, अचेत हो गई थी वो। बाबा ने मुंदर के मुंह में भी गंगा जल डाला। बाबा गंगादास ने कहा कि अभी कुछ प्रकाश है। रानी फिर थोड़े चेत में आई। दामोदर राव पास गया, उसको अवगत हुआ कि मां बच गई और फिर खड़ी हो जाएगी। उत्सुकता के साथ उनकी और टकटकी लगाई रखी। रानी के मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, देशमुख ने ब्लक कर कहा, झांसी का सूर्य अस्त हो गया। रघुनाथ ब्लक ब्लक कर रोने लगा। दामोदर राव ने भी आंसू बहाने शुरू कर दिए। बाबा गंगादास ने कहा कि प्रकाश अनंत है, वह कण कण को भासमान कर रहा है, फिर उदय होगा। देशमुख ने कहा कि झांसी की रानी के दाग के लिए आज लकड़ी भी नहीं है, घास की अग्नि तो इन दोनों शवों को केवल झोंस देगी। सवेरे दुश्मन इनके अर्धदग्ध शरीर देखेंगे और हंसेंगे और शायद इनके शरीर को कहीं फेंक देंगे। बाबा ने सिर उठाकर अपनी कुटिया को देखा और बोले, इस कुटिया में काफी लकड़ी है, उधेड़ डालो इस कुटिया को। घास की गंजी की कुछ घास घोड़ों को डाल दी और कुछ से चिता का काम किया। रानी का कंठा उतार कर दामोदर दास के पास रख दिया। मोतियों की छोटी कंठी उनके गले में रहने दी, उनका कवच और तवे भी। चिता चुनने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई और मुंदरबाई के शवों को देशमुख ने चिता पर रख दिया और अंतिम संस्कार किया। मुंदरबाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थीं, जो उनकी लड़ाई में उनका साथ दे रही थीं। वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।